गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th का आज हम नेक्स्ट हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्थ भोजन और स्वास्थ्य। इसके पहले जो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं बुक में, उसको कंप्लीट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप स्कूल में आके संपर्क कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर को पढ़िए और उसका जो चैप्टर है उसमें से उसको खोजिए और राइट करके या तो सेंड कीजिए या आप स्कूल में आके मिलिए आके। नेक्स्ट है हमारा भोजन और स्वास्थ्य। ये क्या है? ये संकलित है। एक कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। इसका अर्थ है कि जैसा भोजन करोगे मन भी वैसा ही हो जाएगा, जैसा मन वैसा ही तन। यह ध्रुव सत्य है कि मतलब ऐसी एक कहावत है, एक सेइंग है कि आप जिस प्रकार का अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन भी हो जाता है। जैसा मन वैसे ये ध्रुव सत्य है। कहने का तात्पर्य कि तन, मन और तन का भोजन से सीधा संबंध है। तन और मन का भोजन से सीधा संबंध है। भोजन का तन और मन दोनों पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मतलब ये सीधा क्या, जो आप भोजन करते हैं उसका आपके मन पे भी प्रभाव पड़ता है और आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। भोजन के विषय में हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में हितुबुक, मितबुक या ऋतुबुक का आदेश है। हितबुक का अर्थ है कि हम जो भी सेवन करें वह हितकारी हो। वह कैसा हो? हित मतलब वह फायदा पहुंचाने वाला हो। हितकारी भोजन वह होता है जो खूब भूख लगने पर रुचि से किया जाए और जो अच्छी तरह पच जाए, ताकि शरीर में रक्त निर्माण और रक्त संचार का काम सुगम हो। रक्त का काम सुगम हो। सहज सुपाच्य भोजन सबसे उत्तम है। हमें भोजन कैसा करना चाहिए? जो सरल हो, जो सुपाच्य हो। सुपाच्य का मतलब है ऐसा भोजन कीजिए जो आसानी से पच जाता हो। रुचिकर भोजन को स्वाद में ठूस ठूस कर ना खा लिया जाए। जो रुचिकर भोजन है, अच्छा लग रहा है खाने में, उसको स्वाद टेस्ट के लिए आप ठूस ठूस के मत खाइए। इसके लिए हितबुक के साथ मितबुक का आदेश है। मितबुक का अर्थ है कि एक सीमा में भोजन करना, खूब भूख लगने पर ही खाना और भूख से अधिक ना खाना, ठूस ठूस कर ना खाना, इतना न खा लेना कि खाने के बाद चला भी ना जाए। अधिक भोजन विष है। अधिक भोजन विष है। इससे पेट खराब होता है। पेट खराब होने से नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। सच तो यह है कि अधिक भोजन शरीर के लिए हितकारी नहीं होता है। हाँ, सीमित मात्रा में, यानी जितनी भूख हो उतना ही और उतने से कम खाने से शरीर हल्का फुल्का रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, भोजन भी शरीर को लगता है। इसके साथ साथ यह भी सच है कि भोजन का सच्चा आनंद तो भूख लगने पर ही खाने से आता है। जैसे आपने देखा हो कि इसमें भोजन के महत्व को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भोजन को इस हिसाब से खाए जो सरल हो, सुपाच्य। मतलब भूख लगने पर खाना खाया जाए, पता चले कि पेट अच्छे से भरा हुआ है, अब आपने करना ये चीज़ और टेस्टी लग रही है, चलिए इसको और हम खा लेते हैं, तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। अब आगे इसमें क्या है? हितबुक मितबुक के बाद आता है ऋतबुक की बात। ऋतबुक का संबंध भोजन की प्राप्ति के साधनों से है। परिश्रम और ईमानदारी की जीविका के साधन से जो भोजन प्राप्त होता है वह ऋत है, अन्यथा अनृत है। बेईमानी से, जो चोर बाजारी की कमाई से, रिश्वत को लूटपाट जैसे हिंसक साधनों से प्राप्त होता है वह अनृत है। मतलब हमें भोजन खाना चाहिए, वो तो है ही कि मतलब हमें कम खाना खाना चाहिए, ज़्यादा पेट भरने पर भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और कहेगी, ये भोजन की प्राप्ति आपको कहाँ से हुई है? कोई ऐसा अनित कार्य करके तो नहीं हमने ये भोजन प्राप्त किया है। ऐसे भी भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये आपका भोजन और स्वास्थ्य है, चैप्टर नंबर 4। उसका आज हम एक ही पेज कंप्लीट कराएंगे, आपको नेक्स्ट अगला पेज कराया जाएगा। थैंक यू।